हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज से हम लोग जो है एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो है लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो करंट अफेयर्स हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो लास्ट 1 ईयर का वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स जो है हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वहाँ से जो है एक कलेक्ट किए हुए हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में था वो सब सारा डाला हुआ है। तो जो भी पढ़ाएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप उसे नोट कर सकते हैं ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने सरकारी सेवक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पहला जो आपको दिख रहा होगा रामसर साइट। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो क्या इम्पोर्टेंट इसमें क्या देखना है, देखिए ये जो है फरवरी मंथ में जो है 4 रामसर साइट जो नया ऐड हुआ था, जो कि कौन ये क्या गया, हाँ 4 रामसर जो है नया ऐड हुआ था। और ये जो है कौन कौन हुआ था, तो एक दो तमिलनाडु में हुआ था, एक सिक्किम में हुआ था और एक जो है झारखंड में हुआ था। तमिलनाडु में कौन कौन हुआ था, सकरा कोती बर्ड सेंचुरी और तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी, ये दो जो है हुआ था तमिलनाडु में। और जो है एक झारखंड में उद्धव लेक हुआ था और केचोपल्ली वेटलैंड, ये जो है सिक्किम में हुआ था। ये दोनों जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है पहली बार सिक्किम का पहला जो वेटलैंड बन ये जो है रामसर साइट घोषित हुआ है और झारखंड में भी जो है पहला हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये दोनों को आप लोग याद रखेंगे। और जो है ये तो हुआ फरवरी में 4, उसके बाद जो है फिर जून 2025 में जो है 2 और रामसर साइट जुड़ा। एक जो है किचन जो राजस्थान में था और दूसरा जो है मेनार, ये भी जो है राजस्थान में था। तो ये दो जो है राजस्थान का जो 2 नया रामसर साइट जुड़ा है। तो ये दोनों को जुड़ने के बाद टोटल कितना हो गया, 89 था। 89 के बाद जो है 2 जुड़ा। उसके बाद जो है फिर जाकर के सितंबर में 2 और जुड़ा, दोनों जो है बिहार में था। तो ये इसीलिए बिहार में है, इसीलिए जो है बिहार के एस्पेक्ट से कुछ बन सकता है क्वेश्चन। एक जो है गोकुल जलाशय जो कि बिहार में ही है और एक जो है उदयपुरी झील, ठीक है, ये दोनों जो है बिहार का ही एस्पेक्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। उसके बाद जो है नवंबर में इसी मंथ में जो है एक नया रामसर साइट बिहार में ही जुड़ा है, जो कि है गोगावली लेक जो ये बिहार में है। बिहार के कहाँ पे, कटिहार में जो है ये गोगावली लेक जुड़ा है। तो टोटल अभी बिहार में कितने रामसर साइट हो गए, 6 हो गए। टोटल 6 रामसर साइट जो बिहार में हो गए हैं। और आप लोग को ये कमेंट करके बताना है। तो 3 तो हम यहाँ बता दिए, बिहार का जो है 3 बता दिए, गोकुल जलाशय, उदयपुरी झील और उसके बाद जो है गोगावली लेक, एक जो है उसके बाद और 3 जो है, एक नागा है, एक नकटी है, एक और है। वो कौन सा है उसको जो आप कमेंट करके बताएंगे। कुछ चीज़ आप अपने लिए भी रखिए और कमेंट करके बताने से जो है आपको जो याद रहेगा। और जो भी कमेंट करके सही बताएंगे क्वेश्चंस का, उसको जो है एडिटोरिया का या फिर BCW का टेस्ट सीरीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं रहेगा, उसको जो फ्री में टेलीग्राम पे उसके प्राइवेटली जो है उसका टेस्ट सीरीज़ का PDF शेयर किया जाएगा। उसको शेयर मिलेगा, उसको जो PDF मिलेगा टेस्ट का। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है कि अभी सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, तमिलनाडु में कितना है, टोटल 20 रामसर साइट है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। झारखंड और सिक्किम का जो है पहला जुड़ा है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। टोटल रामसर साइट अभी कितना हो गया, 94। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी रामसर साइट्स आर करेंटली इन इंडिया, तो कितना है, 94 रामसर साइट जो है अभी करेंटली में। तो रामसर साइट हम लोग देख ली। यहाँ जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन तो बन सकता है आपका, कितना रामसर साइट है बिहार में, टोटल कितना है, 6 है। बिहार में कौन जुड़ा है, तो गोगावली लेक जो है बिहार में जुड़ा है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। उससे पहले जो सितंबर में 2 जुड़ा था, गोकुल जलाशय, उदयपुरी झील, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इसमें और है, झारखंड और सिक्किम में जो है 2 नया जुड़ा है। ये दोनों का नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो है इम्पोर्टेंट है, ये जो है कोस्ट गार्ड का। कोस्ट गार्ड का जो है 1 फरवरी 2025 में जो है 49th राइजिंग डे सेलिब्रेट हुआ था। 49th राइजिंग डे सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो जो है वयम रक्षम, वयम रक्षम, ये जो है इसका मोटो है। ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोस्ट गार्ड से जो क्वेश्चन पूछता है। कोस्ट गार्ड का जो है इनॉग्रेटेड, सब फॉर्मली इनॉग्रेटेड कब हुआ था? तो ये जो है क्वेश्चन, ये जो है 19 अगस्त 1978 में हुआ था। कौन किए थे? मोरारजी देसाई के, प्राइम मिनिस्टर जब ये थे तब जो मोरारजी देसाई जो है इसको ऑफिशियली जो है इनॉग्रेट किए थे, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंपनी डेवलप द इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि टाटा से जो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रतन टाटा का इधर ही निधन हुआ है यहाँ से भी। और दूसरा बात जो है इंडिया का पहला, यहाँ जब भी फर्स्ट कुछ रहे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और 1 डे एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेंगे। तो क्या कह रहा है? इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप कौन किया है? टाटा किया है। टाटा स्टील claimed that has been the India first steel company to develop the pipe hydrogen transport, making significant milestone in the country of the hydrogen mission। ये जो टाटा स्टील जैसा भी ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप जो डेवलप किया है, ओके, इसको याद रखेंगे। अब एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको तो वेरी मतलब कि डबल स्टार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जो भी करंट अफेयर्स बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ही है, इसको आप लोग नोट आउट कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए भी कुछ सोचेंगे हम, तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सरकारी सेवक को जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमको मोटिवेशन मिले और हम भी जैसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आ सके। तो क्या है? एक्जियम 4 मिशन। एक्जियम 4 मिशन जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या सेट किए हैं? हु विल बी द पायलट ऑफ द अपकमिंग, ये अपकमिंग, ये फरवरी में था इसीलिए जो अपकमिंग लिखी थी तो हो गया। तो कौन सा पायलट अभी लिख सकते हैं? हु विल बी द पायलट ऑफ द एक्जियम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो कौन पायलट था? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो इंडिया की है, ठीक है, ये इंडिया की है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक्जियम मिशन जो है इसमें सिर्फ इंडिया के साथ साथ अदर और भी कंट्री के लोग गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अभी BPSC का वीडियो जो है BPSC कंडक्ट कर रहा है, तो BPSC के बहुत सारे एग्जाम में जो DSU के एग्जाम में पूछा गया था कि एक्जियम मिशन में जो इंडिया के अलावा अदर कौन सा और कौन कौन कंट्री पार्टिसिपेट किया था। तो आप इसको याद रखते हैं, कौन कौन किया था? USA किया था, उसके बाद इंडिया किया था, पोलैंड किया था, और हंगरी किया था, ठीक है। पोलैंड USA से कौन किया था? PG विस्टन किया था, जो कि कमांडर था। इंडिया से कौन किया है? तो इंडिया से कौन किया? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है, ये पायलट है। और पोलैंड से कौन किया है? सोलेज युजेंस्की। और जो है हंगरी से टिवाको कापू। ये 4 कंट्री जो है पार्टिसिपेट किया है इस चीज़ में। इसको जो आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है, ये पूछा है BPSC, ये PYQ है, PYQ इसको है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? एक्जियम 4 जो है ये जो है इसका ड्यूरेशन जो है बहुत शॉर्ट है, ये 14 दिन का ही था, ये मात्र 14 दिन का था। ग्रुप के और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है? ग्रुप कैप्टन शुक्ला who was also the 4th astronaut joining the station of the Indian गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए जो 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं उसमें से एक जो है शुभांशु शुक्ला भी जो सिलेक्टेड किए गए हैं। कौन सा? गगनयान मिशन। इंडिया के गगनयान मिशन के लिए भी जो शुभांशु शुक्ला सिलेक्टेड है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट रहता है। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो द ISS इन द मीन्स क्या हो गया? ISS में से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो पहला इंडियन बनते हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं, और पहला इंडियन जो कि जो है 40 साल में लास्ट 40 साल में जा रहा है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके, ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आप जो ये बताएंगे सबसे पहले स्पेस में इंडिया की तरफ से कौन गया था। और आपको हम फिर से बता रहे हैं, आप लोग कमेंट करिएगा तो आप लोगों को भी याद रहेगा। और दूसरी बात, जिसका भी सारा क्वेश्चन का जो सही कमेंट करेगा, चाहे वो जितना भी करे, उसको जो है
ये ADO का टेस्ट सीरीज का PDF जो है फ्री में उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक देख लिया गगनयान मिशन में भी जो है शुभांशु शुक्ला जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा बात जो है ये जो एक्जियम-4 मिशन था, ये मिशन जो है स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जो है लॉन्च किया गया था और फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू, ठीक है। और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी पूछा जाता है इसमें कौन कोलैबोरेशन किया था, तो नासा जो है कोलैबोरेट किया था। ओके, तो आई होप जो है इससे जितना भी इम्पोर्टेंट था वो आप लोग देख लिए होंगे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से मार्क कर देते हैं। एक्जियम-4 मिशन में शुभांशु शुक्ला जो है इसका ग्रुप कैप्टन थे, ठीक है। और इसमें जो है कौन कौन देश किया था, तो USA किया था, इंडिया, पोलैंड, हंगरी। आपको क्वेश्चन दे देगा इतना पार्टिसिपेट किया था, USA, पोलैंड, इंडिया, हंगरी की जगह पे कुछ और दे देगा, कनाडा दे देगा या फिर UK दे देगा, तो आपको वहाँ पे इनकरेक्ट को मार्क करना रहेगा। या फिर पूछ देगा कि USA से कौन था, इंडिया से कौन था, पोलैंड से कौन था और जो है हंगरी से कौन था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 पे क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी 2024 ये जो है कौन जीता है, तो चमन अरोड़ा जो है जीते हैं। चमन अरोड़ा को जो अवार्ड किया गया, ऑनर मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 का, ठीक है। और ये जो है पोस्टमसली ऑनर्ड, मतलब कि इसका मतलब है जिसको मरने के पश्चात मिलता है उसको जो है बोलते हैं, ठीक है। मरने के पश्चात बहुत सारा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पोस्टमसली अवार्ड इस बार कितना को मिला है, तो ये जो है जो मरने के बाद होता है उसको बोला जाता है। और ये जो है कौन सी लैंग्वेज मिला है, डोगरी लैंग्वेज में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो है चमन अरोड़ा को मिला है वो कौन सी लैंग्वेज में मिला है, तो डोगरी लैंग्वेज में मिला है, ठीक है। कैटेगरी, इसके बुक का कैटेगरी का क्या नाम था, एक होड़ अश्वत्थामा, ये जो इनके नाम का था। इससे पहले जो है हिंदी पोएट गगन गिल जो एक हिंदी पोएट थे उसको भी जो सिलेक्टेड किया गया था। उनके बुक का क्या नाम था, उनके पोएट्री बुक का क्या नाम था, मैं जब तक आई बाहर बुक के लिए जो है उनको गगन गिल को जो है सिलेक्ट किया गया था। ओके, और ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वाटर शेड यात्रा जो है कौन सा मिनिस्ट्री जो है जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो ये जो है यूनियन रूरल डेवलपमेंट किया है, जिसका कि थीम क्या है, जल लाए धान्य, ये जो है इनका ये थीम है। ओके, तो आई होप कि आपको जो है ये सब जो देख रहे हैं वो अच्छा लग रहा होगा। तो सरकारी सेवक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसी तरह जो हम लोग नेक्स्ट फिर जो है आगे अगले वीडियो मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी तरह से जो है ADO के लिए जो है करंट अफेयर्स लास्ट 12 मंथ 1 साल का जो है करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज अच्छा नहीं लग रहा होगा तो इस सीरीज़ को यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है और मेरा भी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।